Take a few seconds and try to answer this question. In this video, we are going to learn more such words with the help of story. स्टोरी की हेल्प से हम मीनिंग्स अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और एंड में मैचिंग एक्सरसाइज के टर्म्स में इन वर्ड्स को अच्छे से समझ लेंगे। बिकॉज अगर आप वर्ड का एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है ना आपको, तो उसके ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। After a late evening lecture, Arjun was walking home when a stranger suddenly accosted him on the road and began questioning him aggressively. First word is accost. Accost का मतलब होता है to approach and talk to someone in a threatening way. फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे जा रहे हो, एकदम से कोई स्ट्रेंजर आके आपसे बात करने लग जाए ना इन अ थ्रेटनिंग वे, आपको थोड़ा अनप्लेजेंट लगेगा, तो उसे हम अकोस्ट बोलते हैं। तो जब अर्जुन रोड पे जा रहा था तो एक सडनली उसे स्ट्रेंजर ने अकोस्ट किया, मतलब उसे in an unpleasant way approach किया, he start talking to him. The man's tone quickly became acerbic. उसकी टोन असर्बिक बन गई। असर्बिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिटर, कि विद टाइम जो स्ट्रेंजर की टोन थी ना वो बिकम बिटर, एंड विद इन मोमेंट्स द एक्सचेंज ऑफ टर्न एक्रीमोनियस। देखो एक्रीमोनियस का मतलब भी बिटर होता है या फिर फुल ऑफ स्पाइट। एक्सचेंज टर्न एक्रीमोनियस मतलब उनका जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स था ना वो एक्रीमोनियस हो गया। सपोज करिए आप किससे बात कर रहे हो, तो एकदम से क्या होता है, कई बार ना आपको वो आर्गूमेंट में बदल जाता है आपका वो बातचीत, ठीक है, आपको धीरे धीरे आर्ग्यू करने लग जाते हो, फिर वो हीट अप हो जाता है, ठीक है, तो आपको गुस्सा आ जाता है, उसको हम एक्रीमोनिस बोलेंगे कि उनका जो आर्गूमेंट था ना वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स था वो बिटर हो गया या फिर फुल ऑफ स्पाइट हो गया, ठीक है। सम ऑफ हिज वर्ड्स वर सो एक्रिड दैट पासर्स बाय स्टॉप टू वॉच। एक्रिड का मतलब होता है हार्श, कि उसके जो वर्ड्स थे ना वो बहुत ज़्यादा हार्श थे, मतलब बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे उसे। तो एक्रिड का मतलब होता है हार्श या समथिंग दैट स्टिंग्स लाइक एन एसिड, ठीक है, जो चुभती है चीज़ें उनको हम एक्रिड बोलते हैं। इस वर्ड को ना हम ज़्यादातर टेस्ट या फिर स्मेल के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अर्जुन दो इनिशियली अपसेट चोज टू एक्विज टू स्ट्रेंजर्स डिमांड्स। देखो एक्विज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट और एग्री टू समथिंग रिलक्टेंटली। मतलब आप किसी की भी बात मान दो, आपका मन नहीं है बात मानने का बट आप मान लेते हो विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, कि बिना कुछ मना करे ऑब्जेक्शन करे आप अगर बात मान रहे हो या जो भी कोई भी बोल रहा है उसे कर रहे हो ना, उसे हम एक्विज करना बोलते हैं, ठीक है। टू एक्विज मीन्स टू डू समथिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्शन और टू एग्री और एक्सेप्ट रिलक्टेंटली एंड एंड द आर्गूमेंट रादर देन एस्केलेट द सिचुएशन। तो उसने क्या किया कि इससे बढ़िया है कि मैं आर्गूमेंट में पढ़ूँ और आर्गूमेंट बढ़े तो मैं एक्विज कर लेता हूँ, मतलब मान लेता हूँ जो भी बोल रहा है, हालांकि मेरा मानने का मन नहीं है बट मैं मान लेता हूँ। नेक्स्ट, ही हैड ऑलवेज रिमेन्ड एब्स्टिनेंट फ्रॉम अल्कोहल एंड अदर हैबिट्स दैट क्लाउड जजमेंट। एब्स्टिनेंट का मतलब क्या होता है? एब्स्टिनेंट का मतलब होता है टू वॉलंटियरली नॉट डू समथिंग यू एंजॉय, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से ना एक तरह का प्लेजर मिलता है। तो अगर आप किसी भी प्लेजरेबल चीज़ से दूर रहते हो ना तो दैट मीन्स यू आर एब्स्टिनेंट फ्रॉम दीज थिंग्स, कि इन चीज़ों से दूर रहना इज एब्स्टिनेंट, जो आपको प्लेजर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी बैड रेपुटेशन है उनसे दूर रहने को ना हम एब्स्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो अल्कोहल से एब्स्टिनेंट था, मतलब दूर रहता था, विच हेल्प हिम स्टे कंपोज इवन इन स्ट्रेसफुल मोमेंट्स। Later, while reflecting on the incident, he realized that such encounters often arise from poor judgment. ये बहुत सिंपल सा लाइन है, आपको अंडरस्टैंड होगी होगी। आगे चलते हैं। In the abstract, handling conflict seems easy, but in reality, the situation can feel abstruse. देखो इसका मतलब क्या हो गया इन एब्स्ट्रैक्ट? देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है थेरेटिकल, तो इस लाइन का क्या मतलब हो गया? इन दी एब्स्ट्रैक्ट हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट सीम्स इजी, कि आइडिया की टर्म्स में तो कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना बड़ा इजी लग रहा है, पर जब रियलिटी आती है ना सामने तो पता लगता है भाई ये कितना टफ है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है एब्स्ट्रैक्ट मतलब थ्योरेटिकल। तो जब भी आप किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट में लाइक करते हो ना, व्हेन यू लाइक समथिंग इन द एब्स्ट्रैक्ट यू जस्ट लाइक द आइडिया ऑफ इट, ठीक है। द सिचुएशन कैन फील एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या हो गया? एब्स्ट्रूज का मतलब हो गया हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड and difficult to manage. He also understood that reacting angrily would only lead to abysmal outcomes. Abysmal का मतलब होता है hopeless या फिर bottomless, ठीक है। And earn him no accolades. Accolades का मतलब होता है award या फिर honor, ठीक है। Next, over time, with greater emotional acumen, he learned to stay calm and avoid unnecessary confrontations. Acumen का मतलब होता है when you have the quality to think quickly and make good judgments, कि जब आप बहुत
आसानी से या बहुत अच्छी जजमेंट है ना आपकी, या फिर आप इजीली सोच सकते हो, आपके पास मेंटल शार्पनेस है, उसे हम एक्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्यूमेन मीन्स टू थिंक क्विकली एंड मेक गुड जजमेंट्स। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। आई होप आप लोगों को यूज समझ में आ गया होगा इस वर्ड्स का। आइए अब इन पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज सिनोनिम ऑफ एब्सटिनेंट। देखो एब्सटिनेंट का मतलब होता है, एब्सटिनेंट का मतलब क्या था, इसका मतलब था टू स्टे अवे या फिर टू वॉलेंटियरली नॉट डू और नॉट हैव समथिंग दैट यू एंजॉय, ठीक है। तो प्लेजरेबल चीज़ों से दूर रहना था एब्सटिनेंट, ठीक है। इसी से एक और वर्ड बनता है आपका एब्सटेन, ठीक है। ये वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसी से एक और वर्ड बनता है एब्सटिनेंस, ठीक है। ये तीनों शब्दों का आइडिया सेम है, ठीक है, कि प्लेजरेबल चीज़ों से दूर रहना। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन, रिस्ट्रेन। नेक्स्ट वर्ड इज एंटोनिम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कह रहा है थ्योरेटिकल, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या था, इसका मतलब था समथिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड इज सिनोनिम ऑफ एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब क्या था, एबिस्मल का मतलब था होपलेस, ठीक है, या फिर बॉटमलेस, तो इसका आंसर क्या आ सकता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड इज सिनोनिम ऑफ एक्यूलेट। एक्यूलेट का मतलब क्या था, इसका मतलब था अ रिवॉर्ड और ऑनर, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका सिनोनिम, क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड इज सिनोनिम ऑफ एकोस्ट। एकोस्ट का मतलब क्या था, टू अप्रोच एंड स्टार्ट टॉकिंग टू समवन इन अ थ्रेटनिंग वे, तो क्या आएगा इसका आंसर, अप्रोच एग्रेसिवली। नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब क्या था, बिटर, तो क्या आंसर आ गया इसका, सी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ एक्यूज, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था एग्री क्वाइटली, एग्रीइंग टू समथिंग विदाउट ऑब्जेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ एक्रिड। एक्रिड का मतलब क्या था, हार्श और समथिंग दैट स्टिंग्स लाइक एन एसिड। सिनोनिम ऑफ एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब क्या था, बिटर एंड एंग्री, ठीक है। आर्गुमेंट्स वगैरह जब आपके बिटर या एंग्री बन जाते हैं उनको एक्रीमोनियस बोलते हैं। नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होगा शार्पनेस ऑफ माइंड, ठीक है। इसका मतलब है कीननेस ऑफ जजमेंट या फिर मेंटल शार्पनेस, ठीक है। नौ भागी मैचिंग एक्सरसाइज, ताकि आपको ये स्टिक हो जाए दिमाग में। फर्स्ट इज एब्सटिनेंट, क्या मतलब था इसका, इसका मतलब क्या बन जाएगा, वॉलंटियरली अवॉइडिंग समथिंग, ठीक है, दूर रहना चीज़ों से दैट गिव्स यू प्लेजर। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, दिस वन। एब्स्ट्रूज, समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या हार्ड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब क्या था, होपलेस। ये जो रेचेड वर्ड है ना, रेचेड, इसका मतलब भी सेम होता है, वेरी बैड और इल, ठीक है, उसे हम एबिस्मल भी बोल सकते हैं। एक्ोलेड, अवॉर्ड या ऑनर, क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये रहा। नेक्स्ट इज अकॉस्ट। अकॉस्ट का मतलब क्या था, बताइए, क्या आंसर आ जाएगा इसका, अप्रोच एग्रेसिवली। नेक्स्ट वर्ड इज असर्बिक। असर्बिक का मतलब क्या था, बिटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वीज। एक्वीज का मतलब क्या था, एक्वीज का मतलब था बिना किसी ऑब्जेक्शन की चीज़ों को मान लेना, तो क्या आंसर बन जाएगा, कॉम्प्लाई। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रिड। एक्रिड का मतलब था हार्श, तो ये आ गया आपका आंसर। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब क्या था, इसका मतलब बिटर था, तो ये आ गया आंसर। एंड द लास्ट वर्ड इज एक्यूमेन, मतलब मेंटल शार्पनेस, तो ये पड़ा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो भी वीडियो में हमने डिस्कस किया ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।